हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और आज है इसकी 4th क्लास। अभी तक हम बेसिकली क्या क्या देख चुके उसके बारे में एक बार बात करते हैं। अभी तक हम बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ चुके हैं। किस किस की केस स्टडीज पढ़ी थी हमने? जापानीज के फिश वाली केस स्टडी पढ़ी थी, केएफसी की केस स्टडी पढ़ी थी, केलॉग्स की केस स्टडी पढ़ी थी, हमने लिज्जत पापड़ की केस स्टडी पढ़ ली, हमने सेवा की केस स्टडी पढ़ ली, हमने बहुत सारी केस स्टडी पढ़ ली। इसके बाद हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क टेकिंग। दो टाइप के रिस्क होते हैं हमारे, इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल। फिर होते हमारे इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क, और इसके हमने पार्ट्स भी देखे थे। और आज हम चालू करने वाले बच्चों वो है आप सबका फेवरेट टॉपिक, बिल्कुल सही सुना, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। क्या लिखा हुआ है? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। अच्छा, टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बुक के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो टाइप्ड है ना, ये काफी पुराना है, इसको अपडेट नहीं किया गया है। यहाँ पर इनके लिए जो फ्यूचर है वो 2016-2020 का फ्यूचर दिखाया गया, और जबकि हम 2022 में इस समय प्रेजेंट है। तो मतलब ये अंदर का कंटेंट थोड़ा सा पुराना है, लेकिन जो विजन है वो बहुत सही है, वो हमारे काम का आएगा। वो एक बार हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें पिछले 25 सालों की, तो जो हमारा डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है, जिस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी को बदल के मैनुअल काम से डिजिटल काम पर आए हैं, उतना आज तक कभी नहीं हुआ। ठीक है ना? पहले बहुत थोड़ा थोड़ा होता था, अब क्या होता है, हर 3 महीने के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आती है और हम नई चीज में बदल जाते हैं। पहले हम रुपीज में बात करते थे, डॉलर्स में बात करते थे, फिर हम ई वॉलेट्स में आ गए, पेटीएम गूगल पे हो गया, फिर आपकी क्रिप्टो करेंसी बूम ले गई, अब आपके एनएफटीज बूम लेके जा रहे हैं, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी बूम लेके जा रही है। तो मतलब जिस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं ना, तो वो काफी तेज है इन कंपेरिजन टू अर्लियर ईयर्स। पहले बैंक में जाके काम होता था, अब बैंक की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ती, ऑनलाइन अकाउंट ओपन होता है, ऑनलाइन ही आपके सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का आप देख सकते हो कितना भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इस समय हम हर जगह कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी इतने अच्छे तरीके से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अब तो हम बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। वर्क फ्रॉम होम पर काम हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी से पढ़ पा रहे हैं। पहले अगर हम आज से 5 साल पुरानी बात करें, तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रेवलेंट नहीं थी, इतनी ज्यादा ऑनलाइन जो एजुकेशन प्रेवलेंट नहीं थी, लेकिन अब ऑनलाइन का ही जमाना है। अब फिजिकल क्लास में जाने में आलस आता है कि कौन इतनी दूर जाएगा, गर्मी में जाएगा। अब है कि मोबाइल ऑन करो, आपकी क्लास आपके सामने, टीचर आपके कदमों पर आपको पढ़ा रहा है आके। तो देख रहे हो टेक्नोलॉजी कितना बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कंज्यूमर वांट्स मोर पावरफुल डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन। अब ये पुरानी बात बोली गई है, लेकिन अब ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो रहा है। कंज्यूमर के पास वो सारी पावरफुल डिवाइसेस या फिर एप्लीकेशंस आ चुकी, उनके हाथ में आ चुकी हैं, जिससे आपका जो बिजनेस है वो बढ़ पा रहा है। और कंज्यूमर को तो पावरफुल डिवाइसेस चाहिए, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर को जो डिलीवरी करने के जो बिजनेसमैन है, वो क्या चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप सबको चीजें प्रोवाइड करी जाए। जैसे मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो अपनी एप्लीकेशन बनवाऊंगा। अगर अपनी एप्लीकेशन बनवाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, मुझे एक टेक टीम को हायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यूट्यूब के थ्रू पढ़ाऊं, या फिर किसी एजेंसी को बोलूं कि आप मेरी ऐप बनाओ, आप मेरी ऐप मेंटेन करो, मेरा काम होगा सिर्फ पढ़ाना, बाकी सारा काम आप संभालोगे। तो देख रहे हो किस तरीके से मैं कम पैसों में भी आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूं। जैसे इस कंपनी का आपने नाम सुना होगा, टीचमेंट, क्लास प्लस। ये क्या है? ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो टीचर का हेडेक अपने सर पर लेती है। टीचर का काम है सिर्फ पढ़ाना, आप पढ़ाने पर फोकस रखो, बाकी सारा टेक का ध्यान कौन रखेगा? हम रखेंगे। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप किस तरीके से अपने कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को हैंडल कर पाओगे। क्या लिखा हुआ है? While business seeks more cost-effective technology to cope with increasing complex challenges। अब ये challenges हल हो रहे हैं। क्लियर हो क्या? ओके। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या दे रखा है कि टेक्नोलॉजी से, रोल ऑफ सोशल मीडिया से किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हो। तो उसके अंदर पहला पॉइंट आता है, वो आता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। कभी आपने एक चीज का नोटिस किया है, आपने गूगल पे कोई डाला शूज,
तो जब उसके बाद आप फेसबुक ओपन करते हो तो शूज की एड दिखाई देती है, आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो आपको शूज रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाई देता है, आप इसके अलावा यूट्यूब ओपन करते हो तो यूट्यूब पे ऐड आपको उसके दिखाई दे रहे होते हैं, होता है कि नहीं होता? किसी वेबसाइट पर जाओ तो वहां पे भी शूज के ऐड आ रहे होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी सर्च हिस्ट्री में जाके ये चेक किया जा रहा है कि सामने वाला पर्सन क्या सर्च कर रहा है, उसे किस चीज की जरूरत है, हम उसको वही चीज की ऐड दिखाएंगे जिससे वो चीज खरीद लेगा। हम कस्टमर की डिटेल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, क्या वो चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या है, ये सारी चीजें हम ले रहे हैं जिसको उसको वही प्रोडक्ट दिखाएंगे, वही प्रोडक्ट उसको बेचेंगे जो उसको एक्चुअल में चाहिए। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज भी ये डेटा ले रही है जिससे कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को पता लगा पाए और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को डेवलप करा पाए। समझ में आया पॉइंट? रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। In this competitive world, in order to attract customer, the entrepreneurs have to know the customer in detail so that they can assure that they are loyal to the company. कंपनीज को कस्टमर की डिटेल एकदम पता होनी चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए जिससे उनको पता लग पाए कि हमारा जो कस्टमर है वो कैसे लॉयल रह सकता है। और इंफॉर्मेशन किस किस तरीके की हो सकती है, एज, कितना रेगुलरली वो शॉपिंग करता है, कितनी रेगुलरली वो वेबसाइट पर आता है, कितना रेगुलरली वो शॉप को देखता है, ठीक है, उसका प्रेफरेंस ऑफ परचेज क्या है, वो कैश में खरीदता है, वो बल्क में खरीदता है, वो क्रेडिट पे खरीदता है, वो अपने लिए खरीद रहा है, वो स्मॉल क्वांटिटी में खरीद रहा है, वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है, उसका प्रेफरेंस क्या है परचेज करने का, जिससे हम पता लगा पाते हैं कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, जिससे उसको हम और भी अच्छे तरीके से ऑफर या सर्व कर पाएंगे। क्लियर हो गया? ओके। इसके लिए बिजनेस क्या करते हैं, किस पर कंपीट करते हैं, एनालिटिक्स पर कंपीट करते हैं। अब ये सर एनालिटिक्स क्या होते हैं? एनालिटिक्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन की, जो भी हम एनालिसिस करते हैं उसको हम बोलते हैं एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब ये जो भी, मान के चलो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कब खरीदा, महीने की कौन सी तारीख को खरीदते हो, हर महीने कौन सी तारीख को खरीदते हो, इससे क्या पता लग रहा है कि आपकी जो परचेज है वो कब होती है, तो उसी टाइम आप पर फोकस किया जाएगा। लेट सपोज आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हो, घर का सामान खरीद के लेकर आते हो, लेकिन आपकी जो शॉपिंग डेट है वो 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, तो आपको जो दुकानदार को क्या करना पड़ेगा, 5 से 10 तारीख के बीच में वो सामान ज्यादा लाके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो हो वो 5 से 10 तारीख के बीच में नॉर्मली आते हो। तो ये भी पता लगाता है किससे, एनालिटिक्स से, कि आपकी प्रेजेंस कब है, इस प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा कब होती है, इतना ज्यादा डिटेल में उतरा जाता है। कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदता है, किसके संग कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदता है, तो बाद में जब आप जाओगे ना तो वो प्रोडक्ट उसके साथ ही लगा होगा कि आप ये भी खरीद लो और वो भी खरीद लो। तो इतना डिटेल में जाके हम एनालिटिक्स पे एक दूसरे से कंपीट करते हैं। कस्टमर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, कस्टमर तो बढ़ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ये कैसे आप कर पाते हो, सोशल नेटवर्क से आप डेटा को उठा पाते हो। आईडीसी, इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा को इकट्ठा करती है, और उन्होंने पता लगाया है कि 2020 तक, अब तो खैर 22 में खड़े हैं, 2020 तक 35 ट्रिलियन गीगाबाइट की डिजिटल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि 2009 से 44 टाइम्स ज्यादा है। मतलब आप ये कह सकते हो ये डेटा पुराना है, क्योंकि हम तो 2022 में आ गए हैं, इसमें अपडेट नहीं हुआ है। तो 2020 तक 35 ट्रिलियन जीबी, समझ रहे हो, मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन जीबी डेटा बन जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। फॉर एग्जाम्पल जीपीएस जैसी जो हमारी सिस्टम है, टेलीमेट्रिक एप्लीकेशंस, एक कस्टमर को क्या चीज करने में मदद करेंगी, सेंड, रिसीव एंड स्टोर इंफॉर्मेशन वाइल टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस वाइल कंट्रोलिंग रिमोट ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप मोबाइल से काम कर लेते हो ना, दूर से, मोबाइल हमने मोबाइल पे स्विच ऑन किया, घर का एसी ऑन हो जाता है, तो ये इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं पहले, अब ये प्रैक्टिकली हो रही है। ओके। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या दे रखा है, बिजनेस इंटेलिजेंस। इसके अंदर बात करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस पहले होता क्या है, इसका काम क्या है। Business intelligence is the ability of an organization to collect, maintain and organize data. जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको आप कलेक्ट कैसे करोगे, उसको अपने पास मेंटेन कैसे करोगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, इस चीज को बोला जाता है बिजनेस इंटेलिजेंस। जैसे सेल्स डेटा ड्यूरिंग एन ऑफ सीजन अकाउंट, कि आपने ये जो डेटा आया उसको आपने कैसे कलेक्ट किया। ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस डेटा प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प न्यू अपॉर्चुनिटीज, identifying these opportunities and implementing an effective strategy can develop a competitive market advantage and long term stability। मतलब ये
जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके पास मेल ज्यादा आते हैं, फीमेल ज्यादा आते हैं, बच्चे ज्यादा आते हैं, बड़े ज्यादा आते हैं, बूढ़े ज्यादा आते हैं, महीने की कौन सी तारीख को सेल ज्यादा आपकी होती है, कौन से प्रोडक्ट आपके ज्यादा बिकते हैं, कौन से कॉम्बो ऑफर आपके ज्यादा बिकते हैं, कौन से प्रोडक्ट में डिस्काउंट देने पे सेल ज्यादा होती है, देख रहे हो। ये सारी इंफॉर्मेशन से हम क्या निकालते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से हम आगे चल के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएंगे, जिससे हमारी जो सेल्स है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। आगे चल के या अभी भी डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आपको ट्रेडिशनल करियर में नहीं जाना, जैसे लगे आपको सीए नहीं करना, सीएस नहीं करना, लॉयर नहीं बनना, अकाउंटेंट नहीं बनना, ठीक है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं जाना, तो डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट जॉब्स होने वाली हैं कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन से, डेटा से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो और उसको स्ट्रेटेजी बना के बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हो। तो ये करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द रियल पेबैक कम्स व्हेन बिजनेस इंटेलिजेंस इज अप्लाइड टू एनेबल टू ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस जो डेटा में इकट्ठा कर रहे हैं, इसका फायदा कब मिलता है, जब आप इससे एक बढ़िया स्ट्रेटेजिक डिसीजन बना पाओ कि बिजनेस को कैसे आगे ग्रो कराना है। क्लियर हो गया, ओके। आगे रीड कर लेना, इतना कुछ ज्यादा खास लिखा हुआ नहीं है, सिंपल से ऐसा लिखा हुआ है कि हम डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, हम रिस्क को कम कर पाएंगे और नए बिजनेस भी बना पाएंगे। तो ये है बिजनेस इंटेलिजेंस का फायदा, ओके। थर्ड है हमारा स्मार्ट मोबिलिटी। अब देखो, पुरानी बात बोली गई है लेकिन सही बात बोली गई थी, देखना ये देखो कि पहले कितने विजनरी लोग थे कि क्या वह सोच रहे थे और आज वो हकीकत बन गया। स्मार्ट मोबिलिटी, इनमें क्या लिखा हुआ है कि वो डिवाइसेस जो मोबाइल हो, मोबाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट में हो, वो आपके बिजनेस के ग्रो कराने में मदद करेगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था स्मार्टफोन्स का, स्मार्ट डिवाइसेस का, जिसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हो, पुरानी बात बोली गई है लेकिन विजन बहुत प्यारा था कि इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि आप छोटे डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस में अगर आप इंटरनेट कनेक्ट कर दो तो ये आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2010 में पहली बार ऐसा हुआ था कि मोबाइल की सेल्स ज्यादा हुई थी और लैपटॉप या कंप्यूटर्स की सेल क्या हुई थी, कम हुई थी। 2010 में पहली बार ऐसा हुआ था। और 2014 के अंदर क्या हुआ था, मोबाइल का यूज ज्यादा हो गया था इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर्स। 2014 से क्या हो रहा था, मोबाइल ज्यादा यूज हो रहे थे, कंप्यूटर्स कम यूज हो रहे थे। अगर हम इंटरनेट यूज की बात करें तो इससे क्या हो गया, मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, मोबाइल प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, ठीक है ना। नए इंडस्ट्रीज आ गई जो मोबाइल बेस्ड हो गई, मोबाइल की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी और इस तरीके से मार्केट में कंपटीशन तो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप आई, आपकी फेसबुक आई, इंस्टाग्राम आई, ये क्या है, स्मार्टफोन की वजह से ही तो आई कि स्मार्टफोन से बंदा अब दुनिया से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। क्लियर हो गया, ओके। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ही तरीके से इंटरनेट कंप्यूटिंग। यहाँ पे जो क्लाउड है ना, इसका आप सिंबॉलिक कह सकते हो इंटरनेट से है कि मतलब ये अब आप कंप्यूटर कहीं से भी चला सकते हो, अपना जो डेटा है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इसको हम क्या बुलाते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बुलाते हैं। जैसे क्या होता है ना, हम गूगल ड्राइव पे चीजें अपलोड कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को गूगल ड्राइव नहीं पता होगा, 11th क्लास में ऐसा होता है। बहुत सारे बच्चे जो टेक फ्रेंडली होते हैं उनको पता है गूगल ड्राइव क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता, वो एक जेन्युइन केस है। तो गूगल ड्राइव क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहां पर अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालो, आप वहां से डेटा डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे जाके यूट्यूब पे चेक करना गूगल ड्राइव को कैसे यूज करते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर क्या बात हो रही है कि आप जो अपना डेटा है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब आपको ऐसा नहीं कि एक ही जगह बैठकर काम करना होगा, यू कैन नाउ एक्सेस, यू कैन नाउ वर्क फ्रॉम एनीवेयर। क्लियर हो गया, ओके। क्या लिखा हुआ है, अर्लियर लार्ज स्केल कंप्यूटर्स बिकेम available in academia and corporation but it was
कॉस्टली टू बाय अ मेन फ्रेम। बड़े बड़े कंप्यूटर्स तो आप कर पा रहे थे, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते ना, बहुत बड़े कंप्यूटर जिनमें डेटा स्टोर करना होता था इकट्ठा, वो बहुत महंगा पड़ता था। कंप्यूटर बहुत ज्यादा प्रिवलेंट हो गए थे, बहुत ज्यादा कॉमन हो गए थे, ठीक है। यहां से फिर जरूरत पड़ी थी कि कैसे आप डेटा एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, शेयरिंग कैसे कर पाओगे, एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाओगे, कि कैसे तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर पाए। तो ये आया था। आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग विद द एल्गोरिथम टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल यूज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन विद प्रायोरिटाइज एक्सेस टू द सीपीयू एंड एफिशिएंसी टू द एंड यूजर। किसी मतलब का नहीं है, पुरानी बात बोली गई है। So effectively, cloud computing helps an organization to upload all its data to the cloud and then use remotely whenever required. मुद्दे की बात ये लिखी हुई है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप डेटा आप ऊपर अपने इंटरनेट पर अपलोड कर देते हो और कहीं से भी उसको आप एक्सेस कर सकते हो। अब देखो क्या लगा हुआ है, बाय 2016 से, ठीक है, एक कंपनी कैन एक्सपेक्ट कर रही है कि सारे लोग जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करेंगे। देख रहे हो, ये कह रहे हैं 2016 से सब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करेंगे और एक्चुअल में अब सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बस इतना सा मुद्दे की चीज ध्यान रखो, बाकी सारी चीजें पुरानी हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हेन क्लाउड कंप्यूटिंग बिकम वाइडस्प्रेड इट विल ट्रांसफॉर्म बिजनेस मॉडल, पोटेंशियली रिड्यूसिंग बोथ इनिशियल एंड रिकरिंग कॉस्ट फॉर आईटी बायर्स एंड इंक्रीजिंग देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड लोअर देयर रिस्क। क्या बोल रहे हैं, जब क्लाउड कंप्यूटिंग फेमस हो जाएगी तो इससे आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, खर्चे कम हो जाएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और प्रैक्टिकली आज ऐसा ही हो रहा है। क्लियर, ओके। पावर ऑफ सोशल मीडिया, ये किसी को बताने की जरूरत है, पावर ऑफ सोशल मीडिया इस समय क्या है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, ई रीडर्स, इसमें इंस्टाग्राम भी जोड़ दो आप, इसके अंदर पता नहीं जो भी आपकी एप्लीकेशन, टेलीग्राम, आपसे इस समय तो टेलीग्राम भैया सबका बॉस बन के बैठा हुआ है। टेलीग्राम ने आपकी गूगल ड्राइव जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसकी रेट भी रखी है। बिग फाइल्स को ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम खत्म हो गई है कि बिना अपलोड करे, सॉरी, बिना डाउनलोड करे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे आपको व्हाट्सएप में कोई चीज फॉरवर्ड करनी होती है तो फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड इट, देन ओनली यू कैन फॉरवर्ड इट, बट टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता, बिना डाउनलोड करे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि किस तरीके से सोशल मीडिया का आप यूज बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंज्यूमर फेस नाउ रीशेपिंग द कंपनीज कम्युनिटी एंड टाइम पास। मुद्दे की चीज आपको पता है, सोशल मीडिया की पावर इस समय क्या है। सोशल मीडिया, अगर आपका बिजनेस अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो विश्वास मानिए आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके नहीं लेके जा सकते, आपको छोटे लेवल पर ही सीमित रहकर रह जाना पड़ेगा। ओके, तो ये थी बच्चों मुद्दे की बात, इसको रीड कर लेना, इसके अंदर ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को देते हैं यहीं पे पूर्ण विराम, मतलब फुल स्टॉप। आपसे मुलाकात करेंगे लास्ट क्लास के अंदर, जिस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, और इसके अंदर हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और रिवाइज करके रखना। जय हिंद, जय भारत।